हमारे परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार हम सबों पर अपनी कृपा दृष्टि आप बनाए रखते हैं। और प्रभु, हमने आपके आश्चर्य कर्मों को देखा है, आपके बड़े उपकारों को प्रभु हमने महसूस किया है। और प्रभु, आपने हमें जीवित गवाही के रूप में इस संसार के अंदर प्रभु खड़ा रखा है। आप हमारी सुधि लेते हैं और हम सबों को अपनी सुरक्षा प्रदान करते हुए रोज नित्य नई आशा में एक नया दिन दिखाते हैं। आज भी प्रभु आपने एक नया दिन दिखाया है। शायद हम इसके योग्य ना हो, लेकिन फिर भी प्रभु तूने अपनी दया और अनुग्रह में आज का दिन दिया है, ताकि हम इसमें आनंद के साथ धन्यवाद देते हुए अपने दिन का आरंभ करें। पिता परमेश्वर, आज हम आपसे याचना करते हुए ये कहते हैं कि प्रभु हमारे व्यक्तित्व को प्रभु, जिसमें बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव बना रहता है, जो प्रभु हमें संसार और संसार के तत्व ज्ञान, उन विषयों जो हमारे लिए उचित ना हो, हमारी दृष्टि में वो सारी ऐसी बातें को लेकर आती है जहां हम थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाते हैं। ऐसी सारी परिस्थितियों से प्रभु हमें बचा के रख। हमारी जुबान को चौकसी में रख प्रभु, और हमारे कानों को बुरे शब्द, बुरी युक्तियां और बुरा सुनने से रोक रख। हमारे मन को प्रभु नियंत्रित कर, उसकी चंचलता को प्रभु खत्म कर, ताकि हम सब कोई, चाहे हम जिस भी उम्र में हो, हम आपके नियंत्रण रेखा में अर्थात आपके पवित्र लहू के सीमा में प्रभु हम बने रहें। क्योंकि प्रभु आपके हम भेड़ों की नाई हैं, और प्रभु हम आपके बाड़े में रहना चाहते हैं। और हमें इस बात का इल्म है प्रभु कि आप हमारे एक उत्तम चरवाहा हैं, और हमें आपके शब्द को सुनना और पहचानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती है। पिता, आपने कहा है द्वार मैं हूं। पिता, हम आपके अंदर आने जाने वाले, अर्थात उस द्वार में भीतर आने जाने वाले प्रभु बेटा और बेटी बने रहें। प्रभु, तो अनंत मिरास की प्रतिज्ञा हमें दिया है, उस सियोन की प्रतिज्ञा दी है। मृत्यु उपरांत एक और जीवन का प्रभु प्रतिज्ञा किया है, लेकिन उसके लिए प्रभु हमें तैयारी का अवसर आपने जो दिया है, उसके लिए हमें तैयार कर। क्योंकि हम अपने से तैयार नहीं हो सकते प्रभु, हमें तो आपका सहारा चाहिए। पिताजी, हमें अपने पवित्र उद्देश्य के लिए हमें सबल बना। हमारी निर्बलता को प्रभु खत्म कर। हो सकता है प्रभु हमारी निर्बलता बुरी युक्तियों की हो, बुरे विचारों की हो, अपशब्द की हो, आंखों की अभिलाषा की हो, झूठ बोलने की हो, गाली देने की हो, नशा करने की आदत की हो, अशांति फैलाने की हो, द्वंद्व करने और तर्क करने वाली हो। पिता, ऐसी परिस्थितियों से प्रभु, ऐसी कमजोरियों से प्रभु अपने बेटे और बेटियों को बचा रख। पिता, आज की सुबह हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। अगर हम प्रभु अपने आप को इन सारी बातों से नियंत्रित रखेंगे, तो पिता निश्चित हम अब्राहम के द्वारा दिए गए प्रतिज्ञाओं में हम शामिल होंगे। क्योंकि आपने अब्राहम को कहा, जो तुझे श्राप देगा वो श्रापित होगा, और जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा। सो पिता परमेश्वर, हमें इस योग्य बना प्रभु कि हम अब्राहम की तरह सुनने वाले बने, अब्राहम की तरह आपके पीछे चलने वाले बने, अब्राहम की तरह परीक्षाओं में स्थिर रहें, और अब्राहम की तरह ही हम प्रभु आपकी मनसा को पूरी करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो पिता हमारे लिए मार्ग
सत्य और जीवन जो अब तक धुंधला है, ओझल है, वो प्रभु दिखेगा, वो प्रकट किया जाएगा और हम प्रार्थनाओं के द्वारा आपके गुड़ से गुड़ बातों को, रहस्य को प्रभु हम समझ पाएंगे। चाहे वो मृत्यु का रहस्य हो, चाहे वो जीवन का रहस्य हो, चाहे वो पाप का रहस्य हो, चाहे वो प्रभु पवित्रता का रहस्य हो। पिता, हमें तो अपने पवित्र उद्देश्य के लिए चुना है, बनाया है, सिरजा है, इसलिए प्रभु हम अपनी बुराइयों का अंत चाहते हैं। पिता, आज की सुबह हम आपसे यही कहते हैं, मनुष्य की युक्तियां हमेशा बुरी होती है, लेकिन आपकी योजना और युक्तियां मनुष्य को पवित्र करने की होती है। इसलिए प्रभु पाप के दलदल से हमें बचा। जादू, टोना, व्यभिचार, बुरी युक्तियां, मूर्ति पूजा, नाना प्रकार के प्रलोभन, आंखों की अभिलाषा, आजीविका का घमंड, जो प्रभु हमारे शरीर के काम है, उससे प्रभु हमें बचा। नशे की आदत से बचा, बुरा बोलने से बचा। पिता, अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित प्रभु हम बीमारियों पर जय पाएंगे, निश्चित हम दूसरी मृत्यु पर जय पाएंगे, निश्चित हम शैतान के ऊपर जय पाएंगे, निश्चित नकारात्मक बातें सकारात्मक होंगी, हर एक असंभव संभव होगा और हर एक निर्बलता प्रभु यीशु मसीह में खत्म होगी और हमारा मन, हृदय, आत्मा, प्राण आनंदित होगा, क्योंकि प्रभु हम आपके योग्य ठहरेंगे। प्रभु हमारे चारों तरफ जो परिवेश है उसमें ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो हमें फुसलाते हैं, जो हमारे ध्यान को भटकाने का कोशिश करते हैं, बुरी युक्तियां और नाना प्रकार के और बातों की तरफ हमें आकर्षित करने का कोशिश करते हैं। पिता, ऐसे लोगों से हम सबों को बचा के रख, क्योंकि वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। पिता, अगर हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, अगर सच में प्रभु हम अपने आत्मिक जीवन से आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने व्यवहार से प्रसन्न करना चाहते हैं, तो प्रभु आप हमें सहारा दीजिए। और इस समय प्रभु हर एक जन को आपके चरणों में हम सौंपते हैं, जिसकी जैसी मनसा उसे प्रभु वैसा ही प्रत्युत्तर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्गराज में इस निवेदन को ग्रहण करें। आमीन।